खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के सेनेट इंतखाबात में हुकूमत अपोजिशन इत्तेहाद तमाम नशिस्तें जीत गया। सूबाई हुकूमत को 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिल गईं। जनरल नशिस्तों पर पीटीआई के फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी कामयाब। मुराद सईद और मिर्जा मोहम्मद आफरीदी भी जनरल नशिस्त पर कामयाब हो गए। जनरल नशिस्त पर मुराद सईद ने सबसे ज्यादा 26 वोट हासिल किए। फैसल जावेद को 22, मिर्जा आफरीदी और नूरुल हक को 21 वोट पड़े। खवातीन नशिस्त पर पीटीआई की रुबीना नाज 89 वोट लेकर कामयाब। पीटीआई के आजम सवाती टेक्नोक्रेट की नशिस्त जीत गए। दूसरी तरफ अपोजिशन इत्तेहाद ने सेनेट की 5 नशिस्तें जीती। पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद और नून लीग के नियाज मोहम्मद जनरल नशिस्त पर कामयाब। जेयूआई के अताउल हक दरवेश भी जनरल नशिस्त पर कामयाब हुए। टेक्नोक्रेट पर जेयूआई के ही दिलावर खान कामयाब हो गए। खवातीन नशिस्त पर पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद 52 वोट लेकर जीत गई। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सेनेट इलेक्शन में 144 वोट कास्ट हुए। एक रुकने असेंबली ने वोट कास्ट न किया। पंजाब असेंबली में सेनेट की नशिस्त पर हाफिज अब्दुल करीम कामयाब। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक हुकूमती उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम ने 243 वोट हासिल किए। गिनती के दौरान मुस्तरद वोटों की तादाद 3 रही। अपोजिशन के उम्मीदवार महर अब्दुल सत्तार 99 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पोलिंग के दौरान मजमूई तौर पर 345 वोट कास्ट हुए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने वोटों की गिनती के बाद नताइज का ऐलान किया। सेनेट इंतखाब जीतने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज अब्दुल करीम ने इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा किया। सेनेट नशिस्त प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। जिस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी उससे कुछ देर कबल ये वज़ीर आला बलूचिस्तान तक पहुंच चुकी थी। के बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ने आईजी पुलिस को इंस्ट्रक्शन दी कि 24 घंटे के अंदर अंदर इस वाक़े के जो भी फैक्ट्स हैं वो सामने लाए जाए। मोहब्बत के जो की शादी करने वाले जोड़े का कत्ल हुआ, लेकिन फैक्ट्स इस तरीके से नहीं थे। लेकिन जो ये सारा मामला एक तरफ के फैक्ट्स क्या थे, उन्होंने क्या किया था, क्या नहीं किया था, हमारे लिए बलूचिस्तान हुकूमत के लिए ये सफाकाना कत्ल है। वज़ीर आला बलूचिस्तान पर कबायली सरदारों की जानिब से दबाव है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। कहा कि कबायली सरदार मुख्तलिफ सियासी जमातों में भी शामिल हैं। मर्द और खातून के कत्ल का वाक़या कोयटा के नवाह में पेश आया। वाक़या रिपोर्ट न होने की वजह से खुफिया रहा। जो भी वाक़े में मुलव्वस है उसे सज़ा मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तिब्बी आलात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के डिजिटल निज़ाम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की तकदीर बदलने के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। तिब्बी शोबे में इनकलाब लाना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। हमें जवाबदेही के निज़ाम को बेहतर बनाना है। इत्तेहाद, यकजहती और अनथक मेहनत से खुशहाल मुस्तक़बिल की मंजिल हासिल करेंगे। रैब के CEO को मेरिट पर तैनात किया गया है। तिब्बी आलात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन का अमल ऑनलाइन होगा। मुस्तफ़ा कमाल सेहत के शोबे में दिन रात काम कर रहे हैं। तकरीब से खिताब में वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल बोले, QR कोड से पता चल जाएगा दवाई असली है या नकली। बढ़ती आबादी वतन अजीज़ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। 68% बीमारियों का ताल्लुक पीने के गंदे पानी से है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के एक बार फिर नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ असलहा और शराब बरामदगी केस की समाअत। अदालत ने पुलिस को अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। अली अमीन गंडापुर अदालत की जानिब से दी गई आखिरी मोहलत पर भी पेश न हुए। अदालत ने वज़ीर आला की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। अदालत ने केस की मजीद समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी कर दी। मखसूस नशिस्तों पर मेंबरान की हलफ बर्दारी पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि चीफ जस्टिस ने गवर्नर को हलफ के लिए नामजद किया, हमें सुनने का मौका नहीं दिया गया। वज़ीर आला और स्पीकर हलफ लेने से इनकार करे तो फिर चीफ जस्टिस किसी को नामजद कर सकते थे। इजलास मुलतवी होने के बावजूद हलफ लेना मावराए आइन है। आर्टिकल 65 के तहत हलफ सिर्फ असेंबली हॉल में हो सकता है। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी खत लिख दिया।
जहलम में सैलाब में बहकर जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 6 हो गई। दारापुर के करीब रेले में बह जाने वाले अब्दुल लतीफ़ की लाश भी मिल गई। जहलम में दरिया में नहाते हुए 4 नौजवान दोस्त डूब गए। रेस्क्यू की गौताखोर टीम ने 2 नौजवानों को बचा लिया, 2 लापता। जहलम में बारिशों के नए स्पेल के आगाज पर हाई अलर्ट जारी। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए कई मकामात पर कश्तियाँ पहुँचा दी गईं। PDMA के मुताबिक पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी का अलर्ट जारी कर दिया। दरिया रावी, जहलम, सतलुज और चनाब के बहाव में इजाफे का खदशा। दरिया सिंध में तौसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। तरबेला, कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। रावल डैम के स्पिलवेज को दोबारा खोल दिया गया। पंजाब में रवा मानसून सीजन में मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 135 हो गई। छतें और दीवारें गिरने से 479 जख्मी हुए। मानसून बारिशों का नया सिलसिला 26 जुलाई तक जारी रहेगा। लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला, गुजरात, हाफिजाबाद में बारिशें होंगी। रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, जहलम, फैसलाबाद में भी बादल बरसेंगे। बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तूफ़ानी सैलाबी रेले से हरनाई का मुल्क भर से ज़मीनी राबिता मुनक़ता। मच में भी तूफ़ानी बारिश, निशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बलोचिस्तान में कौमी शाहरा मुख्तलिफ मकामात पर बंद। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। एबटाबाद में शदीद बारिश से नदी नालों में तूफ़ानी आ गई। आबी गुजरगाहों पर दफ़ा 144 नाफिज। चिलास और बियामिर में बारिशों के बायस सैलाबी रेले। शाहरा कराकोरम और चिलास झलकट रोड ट्रैफिक के लिए बंद। मुसाफिर और सयाह फंस गए। अंदरून सिंध भी बारिशों से तबाही। कंबर शाहदाद कोट में धामरा नहर में 50 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। कई एकड़ पर खड़ी धान की फसल ज़ेर-ए-आब। जैकबाबाद में बिगारी केनाल में शिगाफ से पानी आबादी में दाखिल हो गया। जापान के वज़ीर-ए-आज़म अशीबा का इंतखाबात में शिकस्त के बावजूद मुस्ताफ़ी न होने का ऐलान। अशीबा की हुक्मरान जमात और इत्तेहादी सिर्फ 47 नशिस्तें हासिल कर सके। जापानी वज़ीर-ए-आज़म को अक्सरियत के लिए 50 नशिस्तें दरकार थी। जापानी अपोजिशन रहनुमा ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर गौर कर रहे हैं। समुद्री तूफान वीफा की जुनूब मशरकी एशिया में तबाहकारियाँ। फिलिपाइन में तूफान से 8 लाख अफराद मुतासर, 90,000 बेघर हो गए। समुद्री तूफान वीफा से फिलिपाइन में 5 अफराद हलाक हुए। उधर जनूबी कोरिया में लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से 18 अफराद हलाक हुए। हांगकॉन्ग और मकाऊ में 400 परवाजें मुतासर, 20 अफराद जख्मी हुए। वियतनाम में तूफान की आमद से पहले ही हंगामी हालत नाफिज। वियतनाम में कश्ती उलटने से 38 अफराद हलाक हो गए, 8 अब भी लापता हैं। बांग्लादेश एयरफोर्स का तरबियती जंगी तैयारा ढाका के नवाही इलाके में कॉलेज पर गिरकर तबाह। मुकामी मीडिया के मुताबिक वाक़े में 19 अफराद हलाक, 164 से ज़ायद जख्मी हो गए। बांग्लादेशी फ़िज़ाइया का F-7 जेट तैयारा मेलस्टोन कॉलेज पर गिरा। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इमरजेंसी रिस्पांस टीमें तैनात। तरबियती तैयारा टेक ऑफ के 24 मिनट बाद ही गिरकर तबाह हो गया। चीफ एडवाइज़र बांग्लादेशी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने वाक़े पर गहरे सदमे और अफसोस का इजहार किया है। रूस के दारुल हुकूमत कीव पर रूसी हमले में एक शख्स हलाक, 7 जख्मी हो गए। मेयर कीव का कहना है कि रूस के ड्रोन्स और मीज़ाइल हमलों से 4 अजला मुतासिर हुए। हमलों से मेट्रो स्टेशन, दुकानें, रिहायशी इमारतें और एक स्कूल को नुकसान पहुंचा। यूक्रेनी फ़ज़ाइया के मुताबिक रूस ने 426 ड्रोन्स और 24 मीज़ाइल दागे। सिर्फ 23 ड्रोन्स ने अपने हदफ को निशाना बनाया। अमरीकी मुसाफिर तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। डेल्टा एयरलाइंस के तैयारे में दौरान परवाज आग लग गई। इंजन से निकलते शोले कैमरे में भी महफूज हो गए। पायलट्स तैयारे की लॉस एंजल्स एयरपोर्ट पर लैंडिंग कराने में कामयाब रहे। अमेरिका का वीज़ा लेना अब मजीद महंगा होगा। तमाम दरख्वास्त दहंदगान को अब $250 वीज़ा इंटेग्रिटी फ़ीस भी अदा करनी होगी। खबर एजेंसी के मुताबिक इक़दाम ट्रंप के वन बिग ब्यूटीफुल एक्ट के तहत उठाया गया। नई वीज़ा फ़ीस का नफाज 1 अक्टूबर से होगा। जर्मनी ने दुनिया भर के लिए नया फ्रीलांस वीज़ा मुतारफ करवा दिया। ये वीज़ा इब्तिदाई तौर पर 1 साल के लिए जारी किया जाएगा।
शराइत पर पूरा उतरने की सूरत में इसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकेगा। 5 साल क़याम, ज़बान पर अबूर और माली इस्तेहकाम के बाद मुस्तकिल रिहाइश की दरख्वास्त भी दी जा सकती है। साइंसदान, फनकार, डॉक्टर, सहाफ़ी और दीगर पेशावर अफराद वीज़ा हासिल करने के अहल हैं। गिलगित से ताल्लुक़ रखने वाले कोहपैमा शाह दौलत ने 8080 मीटर बुलंद ग्लेशियर बम 1 चोटी सर कर ली है। शाह दौलत ने मसनूई ऑक्सीजन इस्तेमाल किए बगैर ग्लेशियर बम 1 को सर किया। शाह दौलत K2 नांगा पर्वत और ग्लेशियर बम 2 भी सर कर चुके हैं।